जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन, जिसमें हम भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे। ठीक है। देखिए, ये नोट्स है जिसको आप एग्जाम से पहले अगर पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आपके यहाँ से बाहर नहीं आ जाएगा। ओके, ठीक है। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 1853। देखिए, भारत का जो संवैधानिक विकास था उसको दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो अधिनियम पारित हुए थे उनको 1773 से 1853, इनके बीच में जो अधिनियम पारित हुए वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम थे। ओके। सेकेंड है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। वो अधिनियम जो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित हुए थे उनको ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम बोला जाता है, 1858 से 1947। ठीक है, ठीक है। ये 1773 से 1853 है, देन वो 1858 से 1947। ठीक है। देखिए, इसमें हम पहला देखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग। ठीक है, जिसमें क्या था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया था। 4 सदस्यीय कार्यकारी जो नेक्स्ट क्या था, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। सदस्य कौन से थे, फ्रांसिस, क्लेवरी, मानसन और बैरन काउंसिल के सदस्य। ठीक है। नेक्स्ट क्या था, कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर क्या था, प्रतिबंध था। मेन पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। मेन पॉइंट क्या आते हैं, वारेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको छोटे एग्जामों में मिल जाएंगे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे। ओके। इस एक्ट के तहत क्या हुआ, कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन छोटे एग्जामों में आपने देखे होंगे। ठीक है, कि 1774 में इस तरह का सन दे देते हैं। ठीक है, या उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी प्रथम, इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाता है। लेकिन पॉइंट यही है कि इस एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके पहले प्रथम न्यायाधीश कौन से थे, देखिए ये वाले क्वेश्चन भी आपने एग्जाम में देखे होंगे। सर एलिजा इम्फे इसके प्रथम न्यायाधीश थे। तो प्रथम न्यायाधीश भी पूछे जाते हैं तो सर एलिजा इम्फे इसके प्रथम न्यायाधीश से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कुछ पॉइंट थे। ठीक है, और इसके अंतर्गत मद्रास और बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत और क्या पॉइंट है, इसमें लिख सकते हैं आप, मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन वो हो गए थे। ठीक है, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंट के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। पहले क्या थे, वो एक दूसरे से अलग थे, फिर ये इनके अंतर्गत हो गए। ठीक है, और आपका पॉइंट जो इंपोर्टेंट बन सकता है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्नर बॉडी, उसके माध्यम से क्या था, कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इससे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मार्गों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा क्या था, ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण जो है सशक्त हो गया। इससे इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ये पॉइंट जो मेन है मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनता है। ये इसके बाद होता है 1781 का संशोधन अधिनियम, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, नोट कर लीजिए, देन कराते हैं नेक्स्ट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अभी हमने किया था। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें उच्चतम न्यायालय का गठन का यहाँ पे प्रावधान किया गया था। ठीक है, कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये हमने अभी देखा था। फिर 1781 का संशोधन अधिनियम पारित किया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट को बोला गया। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए अमेंडिंग एक्ट
1781 पारित किया गया। ठीक है, इससे पहले कौन सा एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें कुछ खामियां थी, उनको दूर करने के लिए इन्होंने 1781 का संशोधन अधिनियम पारित किया। ठीक है, इसमें क्या था? जो गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से मुक्त कर दिया, उनको फ्री कर दिया, मतलब वो उसके अंतर्गत क्षेत्र अधिकार में नहीं आते हैं। गवर्नर जनरल तथा काउंसिल के को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से मुक्त कर दिया गया। राजस्व संबंधी जो मामले थे तथा राजस्व वसूली से जुड़े जो मामले थे उनको भी सर्वोच्च न्यायालय से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, ये अपने हिसाब से ही सब करते थे। ठीक है, तो राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े जो मामले थे वो भी सर्वोच्च न्यायालय से उन्होंने अपना मुक्त कर दिया। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें आता है, इस कानून के द्वारा क्या हुआ? कलकत्ता में के जो सभी निवासी थे उनको सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें क्या व्यवस्था की गई थी कि हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं को तथा मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों के बाद या मामले तय करें। ठीक है, इसमें प्रावधान कर दिया गया था 1781 का संशोधन अधिनियम। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, इसमें क्या था? देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधन अधिनियम 1781 पारित किया। ठीक है, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी देखिए इस तरह का क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन बन सकता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से किस संशोधन अधिनियम को जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, 1781 का संशोधन अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आया है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, इसमें क्या था? कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे और व्यापारिक जो कार्य थे उनका पृथक्करण कर दिया गया। इस एक्ट के तहत निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, क्या था? राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए क्या किया गया? एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है, राजनीतिक मामलों के लिए क्या किया गया था? एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है, व्यापारिक मामलों के लिए अधीक्षण की अनुमति तो दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के लिए क्या किया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था इस एक्ट के तहत। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ? एक दैत शासन की व्यवस्था का आरंभ इन्हीं से आता है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड को क्या शक्ति मिली थी? ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या अनुमति मिली थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस प्रकार से ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधिकार क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों, इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों, इसके प्रशासन एवं पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट है। ठीक है, फिर आता है आपका 1786 का अधिनियम। ठीक है, 1786 का अधिनियम गवर्नर जनरल के विशेष परिस्थितियों में अपने, देखिए 1786 का जो अधिनियम था, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा लागू करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को क्या अधिकार दिया गया? कि अपनी परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर देगा और लागू करने का अधिकार किसको दिया गया? गवर्नर जनरल को दिया गया 1786 के अधिनियम के द्वारा। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ठीक है, ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त किए गए। ठीक है, ठीक है, लॉर्ड 1786 में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है, उसे विशेष मामलों में अपने काउंसिल के निर्णय को, ठीक है, अपने काउंसिल के सदस्यों को निर्णय को निरस्त करने तथा लागू करने का अधिकार लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया था। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा ही लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल का पद दिया गया था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ठीक है,
और लास्ट में आपका यहाँ पे 1793 का चार्टर एक्ट के बारे में पॉइंट है यहाँ पे, कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया, ठीक है, 20 ईयर्स तक बढ़ा दिया गया, ठीक है, अधिकारों को। कंपनी के अधिकारों को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1793 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, कंपनी के अधिकारों को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भी जो एक्ट है वो करा देते हैं, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। जो जितने भी जो एक्ट हम करा रहे हैं उनसे आज तक कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन से पूछे जा सकते हैं और पिछले पेपरों में कौन से क्वेश्चन आए हैं, सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ठीक है, इतना नोट करिए। नेक्स्ट पर आते हैं।